नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल GSHD सेंटर पर। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस स्पेशल लेकर आए हैं जो कि आने वाले के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल GSHD सेंटर को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के हम प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चीन से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन है कोविड-18, कोविड-21, कोविड-19, कोविड-29। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कोविड-19। चीन से फैले होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 दिया गया। दोस्तों, यह बीमारी चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से फैली है। हुबेई प्रांत के वुहान शहर से फैली है और जिस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया, जहाँ पे CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, D का मतलब होता है डिजीज और 19 का मतलब होता है यानी 2019। तो चलते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस का नामकरण किस आधार पर किया गया। कोरोना वायरस का नामकरण किस आधार पर किया गया। स्थान के आधार पर, आकार के आधार पर, संख्या के आधार पर, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आकार के आधार पर। कोरोना वायरस का नामकरण किस आधार पर रखा गया। आकार के आधार पर रखा गया, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस वायरस की संरचना जो है वह क्राउन की तरह दिखती है। किसकी तरह दिखती है? क्राउन की तरह दिखती है। क्राउन यानी ताज या मुकुट की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान जारी किया। 5T प्लान जारी किया। ऑप्शन पंजाब राज्य सरकार, राजस्थान, दिल्ली सरकार या हरियाणा सरकार। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दिल्ली सरकार ने 5T प्लान जारी किया। यह 5T प्लान क्या है हम आपको बताते हैं। यह 5T प्लान है एक टेस्टिंग। पहले टी का मतलब है टेस्टिंग यानी हॉट स्पॉट वाले एरिया में सभी लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। मतलब जहाँ पे ज़्यादा कोरोना मरीज पाए जाएंगे वहाँ पर लोगों की क्या की जाएगी? टेस्टिंग की जाएगी। दूसरे टी का मतलब है ट्रेसिंग, फिर ऐसे लोगों को ट्रेस किया जाएगा जो कोरोना से संक्रमित हैं। तीसरे टी का मतलब है ट्रीटमेंट, फिर उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और चौथे टी का मतलब है टीम वर्क यानी जो भी कार्य किया जाएगा टीम वर्क बनाकर उस पर कार्य किया जाएगा। और पांचवी टी का मतलब है ट्रैकिंग। ऐसे लोग जो क्वारंटीन रखे गए हैं उनकी ट्रैकिंग की जाएगी ताकि वे इधर उधर जाकर और किसी को मतलब इस बीमारी को फैलाएं ना। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केरल। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हरियाणा। हरियाणा ऐसा राज्य है जो कोरोना को सबसे पहले महामारी घोषित किया। जबकि पंजाब की बात करें तो पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला, भारत में सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब है। राजस्थान की बात करें तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। जबकि केरल में सबसे पहले कोरोना के मरीज पाए गए थे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने मनरेगा में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की। 30 रुपए की, 40 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की। दोस्तों, कोविड महामारी के कारण केंद्र सरकार ने मनरेगा में 20 रुपए की वृद्धि की। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ऑप्शन सी सही होगा यानी 20 रुपए की वृद्धि की। अगर हम आपको बताएं कि कोविड-19 महामारी के पहले मनरेगा मजदूरों को एक दिन का मजदूरी 182 रुपये थी, जबकि इस महामारी के कारण 20 रुपये बढ़कर 202 रुपये हो गई है। मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कहा गया। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस जानवर में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था। विश्व में सबसे पहले किस जानवर में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। ऑप्शन शेर,
ए है शेर, बी है हाथी, सी है बाघिन, डी है हिरण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बाघिन। बाघिन में सबसे पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, उस बाघिन का नाम था नादिया। दोस्तों हम आपको बताएं उस बाघिन का नाम क्या था, नादिया नामक बाघिन में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था सबसे पहले। यह बाघिन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ब्रोक्स जू में स्थित थी, ब्रोक्स जू में थी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। किस वैज्ञानिक का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। ऑप्शन है गीता जैन, गीता रामजी, संजना शिंदे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गीता रामजी, जो भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक थी और दक्षिण अफ्रीका में थी। कहाँ पे थी, दक्षिण अफ्रीका में थी। यह एक प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट थी, एक प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट मतलब होता है दोस्तों विषाणु वैज्ञानिक। कौन सी वैज्ञानिक थी, विषाणु वैज्ञानिक थी गीता राम जी। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस देश की राजकुमारी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। किस देश की राजकुमारी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। ऑप्शन है ब्रिटेन, स्पेन, थाईलैंड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्पेन। 86 वर्ष की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। कितने वर्ष की थी, 86 वर्ष की थी। उनका नाम था मारिया टेरेसा। उनका क्या नाम था, मारिया टेरेसा। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के किस खिलाड़ी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन है इमरान सिद्दीकी, आजम खान, बाबर खान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आजम खान। आजम खान जो स्क्वैश के खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। जो किसके खिलाड़ी थे, स्क्वैश के खिलाड़ी थे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली। कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली। ऑप्शन है इटली, जर्मनी, जापान और अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जर्मनी। कोरोना महामारी से परेशान होकर जर्मनी के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली थी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जर्मनी के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने क्या की थी, आत्महत्या कर ली थी। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के कारण किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है केन सेमुरा, फॉरेस्ट कॉम्पटन, जॉर्ज ब्रेटली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फॉरेस्ट कॉम्पटन। फॉरेस्ट कॉम्पटन एक अमेरिकी अभिनेता थे जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। जबकि केन सेमुरा की बात करें तो यह कॉमेडियन अभिनेता थे, इनका भी कोरोना वायरस के कारण ही निधन हो गया। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस देश में कोरोना शब्द और मास्क पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन है उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जो वहाँ पे 14 साल से राष्ट्रपति पद पर है, वह वहाँ पे कोरोना शब्द और मास्क पहनने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ तक कि मीडिया को भी कोरोना शब्द और मास्क का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम बात करें कि वहाँ के मतलब उस राष्ट्रपति ने वहाँ पर अपने पूरे देश में गुप्तचर को छोड़ दिए हैं। ये गुप्तचर पूरे देश में घूमते रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पर वाद विचार विमर्श करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सजाएं दी जाती हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कोविड-19 से संक्रमित होने वाली दुनिया की पहली मरीज कौन सी थी। लिव इन बियानाग, बेई गुइजियान, हुई किंगले, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बेई गुइजियान। बेई गुइजियान एक 57 वर्ष की महिला थी जो चीन में थी और चीन के वुहान शहर में झींगा बेचती थी। चीन के वुहान शहर में झींगा बेचने का कार्य करती थी और इनमें सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और लेकिन 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद यह पुनः ठीक हो गई थी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कोविड-19 से बचाव के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया। जल सेना ने, थल सेना ने, वायु सेना ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी थल सेना ने। थल सेना ने कोविड-19 से बचाव के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया और वर्तमान में बात करें थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद मानवड़े हैं। कौन है, मनोज मुकुंद मानवड़े हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। अर्जेंटीना, लीबिया, ब्रिटेन या स्पेन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लीबिया। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया जिनका नाम था
महमूद जिब्रिल, जिनका नाम था महमूद जिब्रिल। महमूद जिब्रिल जो लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे और 2011 में वहाँ के प्रधानमंत्री थे लीबिया के, जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल GSSD सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।